महीने की जेल की सजा काटकर घर वापस लौटे समर सिंह ने मीडिया में अपना बयान दिया है। फाइनली उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और लोगों से ये बताया है कि आखिरकार वो जेल में कैसे गए, कैसे उनके सर पर आकांक्षा की हत्या का आरोप लगा। सब कुछ समर सिंह ने मीडिया से साझा किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि समर सिंह ने अपने बयान में क्या क्या कहा। सबसे पहले मीडिया वालों ने समर सिंह से उनका हाल पूछा तो समर सिंह ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक पिंजरे से बाहर निकलने के बाद एक पक्षी जैसा अनुभव करता है, मैं बिल्कुल वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। इसके बाद जब समर सिंह से मीडिया वालों ने ये पूछा कि आपके सर पर आकांक्षा की हत्या का आरोप कैसे लगा, तो समर सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब किसी का अपना उनसे दूर हो जाता है तो उस वक्त लोग बौखला जाते हैं और उन्हें सही गलत में फर्क करना नहीं आता। उस समय उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ आकांक्षा दुबे के माँ के साथ, क्योंकि आकांक्षा दुबे एक अच्छी अभिनेत्री थी और मेरी अच्छी खासी पार्टनर भी थी। वो मेरे साथ ज्यादातर फिल्मों में, एल्बमों में काम की है, जिस वजह से आकांक्षा की माँ को ऐसा लगा होगा जिस बुनियाद पर उन्होंने मुझ पर सारे इल्जाम डाल दिए। हालांकि मैं इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये जो भी है मेरे पर झूठा आरोप है। इसके बाद जब आकांक्षा दुबे से समर सिंह के नजदीकी रिश्तों के बारे में सवाल हुआ तो समर सिंह ने बताया कि आकांक्षा दुबे और मेरे बीच में एक रिश्ता तो था, लेकिन वो उनके मरने से 2 साल 1.5 साल पहले ही खत्म हो गया था। हम लोग अपने मर्जी से बातचीत करके अच्छे से मैच्योरिटी के साथ उस रिश्ते को खत्म किए थे, जिसके बाद कोई भी हम दोनों के बीच में रिश्ता नहीं था। हम दोनों प्रोफेशनली एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत होती थी, लेकिन कभी भी पर्सनल लाइफ को लेकर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। और जो मुझ पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि मैं आकांक्षा को टॉर्चर करता था, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और झूठी हैं। इसके बाद जब मीडिया वालों ने समर सिंह से ये सवाल किया कि आप 7 महीने जेल में कैसे रहे, तो समर सिंह ने बताया कि बहुत बुरा हालत था। इस पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। जो मैंने जिया है वो भगवान न करे किसी को जीना पड़े, वो भी तब जब उसकी कोई गलती ना हो। इसके बाद जब मीडिया वालों ने समर सिंह से पूछा कि क्या आप अब स्टेज शो करेंगे, क्या आप अब गाना गाएंगे, तो समर सिंह ने कहा बिल्कुल, मेरा हौसला बिल्कुल भी नहीं टूटा है। मैं केवल कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहता हूँ। जैसे ही मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा, मैं वापस से स्टेज शो, प्रोग्राम, इंटरव्यू सब कुछ देना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने मुझे इस केस में फंसाया है, जिन लोगों ने मुझे इस दलदल में ढकेला है, उन लोगों को मैं करारा जवाब दूंगा और वापस से वो लोग पछताएंगे कि आखिर उन्होंने किससे पंगा लिया। इसके बाद जब मीडिया वालों ने समर सिंह से कहा कि क्या आप आकांक्षा को मारते पीटते थे, क्योंकि आकांक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार केवल और केवल समर सिंह है। इस पर समर सिंह ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आकांक्षा एक अच्छी लड़की थी और मेरे साथ उसका जो भी रिश्ता था वो हमारे बीच था। जब कोई एक रिश्ते में होता है, उन दोनों के रिश्तों में क्या कुछ होता है ये कोई नहीं जानता। सच्चाई क्या है ये केवल उन दोनों को ही पता होता है। तो इस वीडियो का मिसयूज किया जा रहा है। ये वीडियो 3 साल पहले का था जब वो ये बनाई थी और वो हम लोग के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ऐसा बनाई थी। हालांकि बाद वो इस वीडियो को डिलीट भी कर दी थी और उसके बाद हम लोग 1 साल कंटिन्यू रिलेशनशिप में थे। उसके बाद हमारा ब्रेकअप हुआ था। तो आकांक्षा का जो ये वो वाला वीडियो था, ये रिकवर करके वापस से मिसयूज किया जा रहा है, मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है। अगर होती तो वो खुद इस बात पर सच्चाई बता देती। इसके बाद जब समर सिंह से ये सवाल किया गया कि आखिर आकांक्षा की मौत के बाद आप उससे मिलने क्यों नहीं गए, होटल में आप देखने क्यों नहीं गए, आप तो इतने करीब थे, उनके परिवार में क्यों नहीं गए, आप गायब क्यों हो गए थे, तो समर सिंह ने जवाब दिया कि आकांक्षा मेरे बहुत करीब थे, जिस वजह से जब मैं ऐसा सुना तो मैं पूरा पागल हो गया था। मैं एकदम अकेले में समय बिताने लगा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को फेस कैसे करूं, मैं क्या लिखूं, मैं कैसा रिएक्ट करूं, मैं कैमरे के सामने कैसे जाऊं, उनके परिवार से कैसे मिलूं, मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी दूसरे जोन में चला गया था। अब आप खुद ही सोचिए कि आपका कोई करीबी जिसके साथ आपका एक अच्छा रिश्ता रहा हो, वो अचानक से आपको छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो आप कैसा अनुभव करेंगे, आपके साथ क्या कुछ होगा। कुछ ऐसा ही फील हुआ मुझे, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे चुप्पी का गलत मतलब निकाला जा रहा है और लोग मुझ पर गलत गलत आरोप लगा रहे हैं, तो मैंने तुरंत अपने पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने छुप छुप के बहुत सारी चीज़ें की। मैंने कोर्ट से परमिशन लिया अपने जेल में ना जाने के लिए, लेकिन
कुछ ऐसा सीन हो गया जिस वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कानून का पूरा साथ दिया, सहयोग दिया, जिसके वजह से आज मैं बाहर आ पाया। इसके बाद समर सिंह से जब मीडिया वालों ने आखिरी सवाल किया कि क्या आप आकांक्षा दुबे को याद करते हैं, तो समर सिंह ने कहा बिल्कुल। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो मेरी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, फिर भी वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं उसे हमेशा याद करूँगा और करता भी हूँ। जेल में था तो मैंने उसे बहुत याद किया था। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं रही। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उसे सच में किसी ने मारा था, किसी का हाथ था? तो मैं खुद यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सजा मिले और आकांक्षा को इंसाफ मिले। इसी के साथ साथ मीडिया वालों ने समर सिंह के साथ इंटरव्यू खत्म किया। जल्द ही ये इंटरव्यू का वीडियो आप सभी के सामने आएगा। हम आपको बताते चले कि समर सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सारे सवालों का जवाब दिया है। अब आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर